हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो है ये हमारे टॉप 25 एमसीक्यूज हैं जो किससे रिलेटेड हैं, सीटेट के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं जिन लगभग सीटेट में क्या होते हैं क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसीलिए ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सभी हुए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। किसकी बात करें, वाइगॉत्स्की की। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार जब भी वाइगॉत्स्की दिखे, संज्ञानात्मक दिखे, तो आपको एक ही आंसर पे जाना है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक। समाज जहां दिखे और वाइगॉत्स्की दिखे, दोनों क्या कर देना, रिलेट कर देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो कहना है एक समस्या को मूल और अपसारी एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्न में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको किससे, जितना सृजनात्मकता के साथ करेंगे उतनी ही अच्छी क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। तो क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करना। एक वर्ड आ गया हतोत्साहित, तो ये निगेटिव हो जाएगा, कभी नहीं आंसर होगा। कह रहे हैं अपसारी चिंतन के साथ, कह रहे हैं अपसारी चिंतन पर बल देकर और अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित। इसमें भी कौन सा वर्ड आ गया, हतोत्साहित। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना। कैसा करना, प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे वर्ड आ गया प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। किसकी बात कर रहा है, महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो कह रहे हैं किसकी, तो सृजनात्मक। तो इसमें अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन कभी भी इंपॉर्टेंट कारक नहीं होता है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कह रहे हैं बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई बालक है, बालक अपने पूर्व ज्ञान को क्या कर रहा है, नवीन ज्ञान के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्म सातीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा अपने पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार। क्या कह रहे हैं, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनसे विभेद करने लगता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो कह रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चा। तो इसमें कह रहा है कि बच्चा कह रहे हैं, इसमें मैं कौन हूँ, किसकी बात कर रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। क्या, जैसे आदि कह रहे हैं प्रबल भावनाएं में बालक के किस अवस्था में आने लगती हैं, तो कौन सी हो जाएगी, ये जब आप बड़े हो जाते तभी आती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किशोरा अवस्था सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, किशोरा अवस्था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, कह रहा है उन बच्चों में एकेडमिक प्रदर्शन, बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश, किसकी बात कर रहा है, वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्न में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो ये हमेशा जब परिवेश की बात कर रहा है तो पर्यावरण जिसमें लिखा है वही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो अपने क्या कर रहा है, जो उसके जीन्स हैं, जो अनुवांशिकता है उसको छोड़कर अब क्या कर रहा है, अपना परिवेश चेंज कर रहा है। तो अनुवांशिकता बनाम
क्या हो जाएगा? पर्यावरण करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहे हैं वह बालक, क्या कह रहे हैं? वह बालक जो ग्रस्त है, क्या है? ग्रस्त है किससे? र को वार पढ़ रहा है, करें मतलब दोनों में अंतर ही नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं? जब कभी भी वर्डिंग गलत पढ़े, पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वो डिस्लेक्सिया होती है। क्या होती है? डिस्लेक्सिया होती है। अगर हम डिस्ग्राफिया कहें तो लिखने में प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्ग्राफिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहे हैं वैयक्तिक भिन्नता, किसकी बात कर रहे हैं? वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन हेतु निम्न में से किसकी कौन सी विधि नहीं होती? कौन सी विधि से हम वैयक्तिक भिन्नता नहीं कर सकते हैं? तो लिंग निर्धारण कभी भी हम वैयक्तिक भिन्नता से नहीं कर सकते हैं, या लिंग निर्धारण से कभी भी हम नहीं कर सकते हैं, वैयक्तिक भिन्नता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों, क्या कह रहे हैं? शिक्षाविदों शिक्षाविदों द्वारा निम्न में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया? एक वर्ड आया नहीं, नहीं दिया जाता है। तो कह रहे हैं व्यवहार के अनुकूलन, तो क्या हो जाएगा? पाठ हो जाएगा। पहला कह रहे हैं व्यवहार के अनुकूलन, पाठ क्या हो जाएगा? पाठ प्रदान करना, पाठ मतलब होता है हेल्प प्रदान करना। खोजबीन कह रहे हैं खोजबीन करना, और सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार का अनुकूलन करना। क्या करना? व्यवहार का अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 12, कौन सा हो जाएगा बच्चा? तो कह रहे हैं बच्चों के क्या? बच्चे का अपने से बात करना। अगर बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो उसे हम कह रहे हैं कि उनकी सोच को क्या कर रहा है? विनियमित करने में उनकी सहायता करता है। जो बच्चा अपने में बात करता है वो क्या करता है? वो अपनी सोच को क्या कर रहा है? अपने अंदर ही समाहित कर रहा है, अपने सॉल्यूशंस खुद फाइंड करना है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 किसका? क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा? बाधक का मतलब होता है कौन सा रुकावट बनेगा किसके? अधिगम, सीखने में। अधिगम मीन्स क्या होता है? लर्निंग होता है। क्या होता है? लर्निंग होता है। तो लर्निंग में कौन सा है? बाधक रहेगा। तो कहेंगे निराशा जो रहेगी, अगर कोई बच्चा निराश रहता है वो हमेशा बाधक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा? कह रहे हैं निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा, क्या बाह्य अभिप्रेरणा मतलब बाह्य मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? इनाम, इनाम बाह्य अभिप्रेरणा रहती है। असफलता का डर, ये भी बाह्य रहता है और ये भी रहता है। और ये कह रहे हैं रुचि, रुचि जो रहता है वो अंदर से आती है, किसी के बाहर से बोलने से या किसी के कुछ भी करने से तुम्हें रुचि नहीं आएगी, वो रुचि खुद से आती है। तो रुचि क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं है? अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं बुद्धि, क्या कह रहे हैं? सॉरी, वृद्धि किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो अगर वृद्धि और विकास की बात करें तो वो वातावरण पे भी निर्भर करता है, आनुवांशिकता पे भी निर्भर करता है, और व्यक्तिक भिन्नता अंतर पे भी कह सकते हो, या व्यक्तिक भिन्नता पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो कौन सा क्या बोला गया? निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों को लोकतांत्रिक जीवन शैली से हत प्रोत्साहित करती, क्या प्रोत्साहित कर सकती है? अब ये कौन सी बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक, क्या कर रहे हैं? लोकतांत्रिक। तो कह रहे हैं सामाजिक अंतः क्रिया, क्या कह रहे हैं? सामाजिक अंतः क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अंतः क्रिया हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपके विचार में चिंतन शक्ति विकास विकसित करने का क्या उपाय है? तो ये कह रहे हैं कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। हाँ, ठीक है, अगर समस्या पूछ-पूछ के पढ़ाई जाएगी कि क्या समस्या है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। ये भी अच्छी विधि होती है कि बच्चों का माइंड क्या हो जाता है? एक्टिव रहता है, अगर हम खोज विधि से पढ़ाते हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाते हैं। छात्रों में
कह रहे हैं स्व अध्ययन की आदत का विकास क्या है? ये तो सबसे अच्छी बात होती है कि स्व अध्ययन किया जाए, तो तीनों ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, किसकी बात करें? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है? बच्चे क्यों विद्यालय छोड़ रहे हैं ये पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं विद्यालय की पाठ्यचर्या की नीरसता, एक बढ़िया वर्ड मिल गया नीरसता। नीरसता नेगेटिव वर्ड है और इसमें नेगेटिव ही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों छोड़ रहे हैं, तो नीरसता ही हमारा आंसर हो जाएगा यही। अब देखो क्या हो जाएगा इसका? बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, ये कौन सी बात हुई? करना तो सब चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं बच्चे की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं होता है, ये तो होता ही है बच्चे की। कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 भी बोला गया है एक शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करना चाहिए, जिससे क्या होगा? वह बच्चों को करें नवीनतम ज्ञान प्रदान कर सकता है, सही है। करें छात्र कक्षा में शांत रह सके, शांत रखना कोई जरूरी थोड़ी होता है। करें तो ये करेक्ट नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके, हम थोड़ी लोहा मनवाने जाते हैं, कोई जो शिक्षक होता है वो थोड़ी लोहा मनवा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो रॉन्ग हो जाएगा। अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके, अध्यापक कौन-सा ज्ञान बढ़ाएगा? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चे में नवीन ज्ञान की क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 में क्या बोला गया है? 20 में बोला गया है आपके दृष्टिकोण क्या कह रहे हैं? आपके दृष्टिकोण से छात्रों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम क्या सबसे बेस्ट आधार क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं विद्यालय की सहभागी क्रियाओं को उसको भाग लेना चाहिए, सही है, ठीक है। मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार वार्षिक परीक्षा, ये भी ठीक है, परीक्षा वैसे नहीं करानी चाहिए इतना ज़्यादा, वो तो अगर मंथली कराएँगे ज़्यादा बेटर रहता है। कह रहे हैं आपके साथ उस छात्र का व्यवहार कभी नहीं, व्यवहार पे नहीं हम आंसर करेक्ट कह सकते हैं। कह रहे हैं सहभागी क्रियाओं में भाग लेना परीक्षा प्रणाली को आधार मानना। अब ये कह रहे हैं हाँ, ये बात सही है कि अगर हम वो क देखते हैं कि सिर्फ़ पेपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि वो क्या-क्या कर रहा है, सबके नंबर होने चाहिए, उसकी एक्टिविटी के होने चाहिए। तो आजकल स्कूल फ़ॉलो भी कर रहे हैं, एक्टिविटी के भी नंबर दे रहे हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी को भी हम क्या करें, शामिल करें, किसमें? एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, प्रगतिशील क्या कह रहे हैं? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? मासूम और आश्रित क्या कह रहे हैं? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान को उपभोग करने में सक्षम, कह रहे हैं ज्ञानवर्धक एवं अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर व सुरक्षित कह रहे हैं सुरक्षा की ज़रूरत। अब ये अगर हम बात करें, इसमें क्या करें? ज्ञानवर्धक तथा अर्थ की रचना करने वाले, ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि ज्ञानवर्धक, वो क्या कर रहे हैं? ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और अर्थ की खुद ही रचना करे जा रहे हैं। किसकी बात करें? प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करें, 22 में हम बात करें तो 22 में बोला गया है, शिक्षण क्या कह रहे हैं? शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया और वह सही नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? कि सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? करें प्रकरण को अधूरा छोड़ देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अधूरा छोड़ना ही नहीं, यहीं से गलत हो गया। करें छात्रों से कहेंगे कि गलती हो गई, उसे ठीक करेंगे, ये बात सही है कि अपनी गलती को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ये तो सही है। छात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे, कभी भी ध्यान ना हटाएँ। छात्रों को डाँट देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 23 की, 23 में क्या बोला गया बच्चा? कह रहे हैं निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? अब ये कह रहे हैं सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो इसमें कह रहे हैं धारा प्रवाहिता है, ठीक है, लचीलापन भी सही है। अब ये कह रहे हैं
दृढ़ता, दृढ़ता कहीं भी सही नहीं है। इसमें दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि नहीं पूछ रहा तो हम क्या कहेंगे? दृढ़ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, 24 में बोला गया है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन-सी होती है? जन्म का समय, जन्म के समय बच्चे को हम क्या ही सिखा सकते हैं? कह रहे हैं प्रारंभिक अवस्था। अब प्रारंभिक अवस्था तो ठीक है कि हाँ, प्रारंभिक अवस्था में उसको हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। मध्य, बड़ा हो जाता है तो इधर-उधर की बातें करने लगता है, तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक अवस्था हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। अब ये कह रहे हैं इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन-सा है? तो 25 है और इसको हम क्या कहेंगे देखते हैं। शिक्षा शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें। अब ये कह रहे हैं शिक्षार्थियों से हमें ये उम्मीद करना कि वो क्या करें, ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिसने कह रहे हैं जिस रूप में उसे ग्रहण किया है। तो अब ये क्या है कि इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें कह रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा कैसे हो सकता है कि बच्चे क्या रट के थोड़ी बैठे हैं, अच्छा तो नहीं है। एक प्रभाव करें एक प्रभावी आकलन प्रयुक्त ना प्रभावी कैसे हो सकता है? करें समस्यात्मक है। हाँ, ये समस्यात्मक तो है क्योंकि जैसे आप बोले हैं, बच्चों को सिखाए हैं, एग्ज़ैक्ट वैसे वो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान ज्यों का त्यों पुनः कह रहे हैं उत्पादित नहीं करते हैं। ये सही कहा। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 25 का सी करेक्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फिर से बता रहे हैं ये प्रीवियस सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं सीटेट के, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सीटेट से रिलेटेड अगर आप और भी क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।